जिस तरीके से राजस्थान का पिछला सदन भी हमने आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा, इस बार भी हमने देखा, तो मंत्रियों के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं है। और इनके जो विधायक है, सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री, किसी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, न किसी के अंदर मर्यादा। और जिस तरीके से सदन की मर्यादा रखनी चाहिए, वो मर्यादा को ये इन्होंने ताक में रख दिया है। और जिस तरीके का बिहेव सदन के अंदर इन लोगों के द्वारा किया जाता है, कोई भी विपक्ष का सदस्य खड़ा होता है, कोई भी पॉइंट पकड़कर हाहुल्ला करना शुरू कर देते हैं। इनका ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि सामने वाले को अपनी रिपोर्ट पेश करने ही मत दो, बोलने ही मत दो, राजस्थान के हितों के लिए बात ही नहीं करने दें। जो जितने भी राजस्थान के अंदर विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, ये लोग उस पर हल्ला मचाकर, उन पर विरोध कर कर सारे के सारे लोग एक साथ, पूरा सदन खड़ा हो जाता है सत्ता पक्ष का, और पूरे के पूरे एक व्यक्ति पर टूट पड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे इनका पूरा का पूरा समय खराब हो जाए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी मीडिया के माध्यम से कि जिस तरीके से राजस्थान में राइजिंग राजस्थान हुआ, उसके बारे में मैं बता रही थी कि किस तरीके से इन्होंने राइजिंग राजस्थान में 37 लाख करोड़ का ये जो MOU किए, उन्होंने क्या किया है कि 11,500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 554 लोग ही उसके अंदर 35,000 करोड़ के निवेश करेंगे, और उन लोगों पर ही ज़्यादा फोकस है। इसी बात को मैं रखना चाह रही थी। और कई सारी चीज़ें ऐसी भी है उसके अंदर जो कि हम सबूत और तथ्यों के साथ में बात करेंगे। उसके अलावा इनका सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राइजिंग राजस्थान इतना बड़ा इवेंट किया, करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च किए। उसके बाद 3 दिन वो होके MOU होके जितने भी इन्वेस्टर आते, वो 3 दिन के अंदर इनका जो भी करना था, पार्टिसिपेट जो भी करनी थी, वो कर करा के उसको क्लोज करना चाहिए था। लेकिन उसको चलाए हुए है कि कोई इनका चहेता रह जाए तो उसमें वापस से MOU कर सकता है। उसी बात को लेकर वो हल्ला करने लग गए, क्योंकि सुनना ही नहीं चाहते, सच्चाई वो सुनना नहीं चाहते। बाबा साहब की वो लोग बात करते हैं और बाबा साहब का अपमान करते हैं संसद के अंदर। और कई सारे मुद्दे ऐसे थे, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का मुद्दा है, वो कह रहे हैं कि SI भर्ती को रद्द करे, SI भर्ती रद्द नहीं हो पा रही, इनसे नहीं कर पा रहे, वो वहां पर भी क्या घपला है। अभी ये जो समाज कल्याण मंत्री है, उनका कल पेपर में छपा काफी लंबा चौड़ा, उसके अंदर भ्रष्टाचार के आरोप इनके हर मंत्री पर लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये सुनना नहीं चाहते। मेन मुख्य पॉइंट ये है कि ये किसी चीज को सुनना ही नहीं चाहते। बेरोजगारी भत्ता ये लोग दे नहीं रहे, पेपर ये लोग करा नहीं रहे हैं, और पेपर लीक में आज तक जो भी पेपर हुआ वो सारे के सारे लीक हुए मिले हैं। कौन सा पेपर, इन्होंने सामान्य पेपर भी ये लोग नहीं करा पाए। और इंग्लिश मीडियम विद्यालय इन्होंने खत्म किए हैं। मैंने शिक्षा मंत्री को कहा अपने सभापति के माध्यम से कि ये एक बालिका को पूछते हैं, 10th बोलती है, उसको बोलते हैं 10वीं। तो ये 10th और 10वीं के फर्क को बताकर उसका मजाक बनाते हैं कि दोनों एक ही है या फिर अलग अलग है। ऐसी बातें ये लोग करते हैं। इंग्लिश मीडियम विद्यालय खत्म करने के बजाय इनको भर्ती कर कर उनमें शिक्षक लगाने चाहिए थे, और इन्होंने उनको खत्म करने का काम किया। कई जगह ऐसी भी है जहाँ ऊपर से मोदी जी का नाम आता है और पूरी की पूरी लिस्ट आती है, और ग्राम पंचायतों के भवन के उद्घाटन ये लोग कर रहे हैं और मोदी जी का नाम उसमें छप रहा है, जिनको हम लोगों ने बनाया। कई सारे ऐसे प्रतिष्ठान हमने बनाए हमारे विधानसभाओं में अलग अलग में। तो ऊपर से ये ऑनलाइन उद्घाटन करने की रीति इन्होंने अपना ली है कि जितने भी कांग्रेस ने जो किए हैं उनका हम ऑनलाइन उद्घाटन करने का इन्होंने विचार बनाया है। ये महाकुंभ की बात करते हैं, महाकुंभ के अंदर व्यवस्थाओं की देख लीजिए किस तरीके की इनकी व्यवस्थाएं थी, और धर्म के नाम पर और गाय के नाम पर ये बहुत सारा, क्योंकि समय इन्होंने खराब किया, गाय के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं। हमारी सरकार ने नंदी गौशाला के नाम पर एक स्कीम चलाई, और इस स्कीम के तहत हमारे बोली के अंदर भी एक गौशाला स्वीकृत हुई। उसमें 10% राशि जमा करानी होती है, 90% सरकार को देनी होती। वो 10% राशि हमने जमा करा दी और उसके बाद सरकार बदल गई। ये 90% राशि आज तक भी जमा नहीं करा रहे। गाय की बात कर रहे हैं, बेचारे किसान सारी रात भर गायों की रखवाली करने के लिए बैठे रहते हैं, उनकी फसल चौपट हो जाती है, उनकी फसल का कोई मुआवजा डिसाइड नहीं कर रहे हैं ये लोग। और कहते हैं कि हम गाय की बात करते हैं, गाय का नाम ही बदल दिया, और ERCP का 3 बार नाम बदल दिया, जबकि इनकी योजना थी, इन्होंने नाम रखा था ERCP, उसके बाद दूसरा नाम रखा, फिर तीसरा रख दिया। ये नाम का क्या खेल है? ये नाम बदल कर अपनी दुकान चलाए बैठे हैं और कुछ नहीं है इनके पास में। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आज सदन में बोलने का मुझे भी मौका मिला, और कई सारी चीजें ऐसी भी है जो सदन में हम लोग बोल नहीं पाए, क्योंकि इनका मोटिव यही रहता है कि ये किसी भी तरीके से विपक्ष को समय खराब करते रहें।
धन्यवाद।